स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मनीष। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि सही समय पर आपको वीडियो मिल सके। आज की इस वीडियो में बात करूंगा द पेस फॉर लिविंग, जिंदगी की गति यानी जीने की गति जो होती है वो आरसी हचिंसन के द्वारा लिखा गया। ये जो वीडियो है बिहार बोर्ड क्लास 10 जो वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट। ये प्रोज सेक्शन से लिया गया है, ये फर्स्ट वीडियो है क्लास 10 के लिए, ठीक है। तो आप ये वीडियो अंत तक देखना, पूरी कंसेप्ट के साथ इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन किया है लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट वीडियो में जो डालूंगा उसमें आपको मैं आंसर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे करवा दूंगा। तो आप मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो बिना डिले करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Hello student, welcome to my YouTube channel Sir Classes. Today I am going to start The Pace for Living, which is written by R.C. Hutchinson. ये काफी मतलब एक रियल लाइफ को शो किया गया है। ये आपका प्रूफ सेक्शन का पहला चैप्टर है ना। जो बिहार बोर्ड 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है ना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी लाइन बाय लाइन पूरी एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊंगा उसमें आपको एक्सरसाइज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप इस वीडियो को देख लो अंत तक, और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रोज क्या होती है। तो प्रोज जो हम लोग नॉर्मली जो एवरीडे जो स्पीचेज होती है, स्पोकन इन प्रोज एंड मोस्ट पीपल थिंक एंड राइट इन प्रोज फॉर्म, जो यूजेज करते हैं, जो बातें करते हैं हमारे एवरीडे लाइफ में, उसको प्रोज कहते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दैट हैज नो फॉर्मल मैट्रिकल। इसमें कोई फॉर्मल मैट्रिकल्स नहीं होते हैं, स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। इट अप्लाई अ नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच। ओके, इसी को प्रोज मतलब नॉर्मल में जो बातें हम कर रहे होते हैं ना उसको प्रोज कहते हैं। आरसी हचिंसन का पूरा जो नाम था रे कैटेटन हचिंसन था, CORYTON, कैटेटन हचिंसन। इनका जन्म 23 जनवरी 1907 में और इनका डेथ 3 जुलाई 1975 1975 में हुआ था। ये ब्रिटिश के रहने वाले थे, ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे। इनका एक बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, इनके द्वारा लिखा गया नॉवल जिसका नाम था राइजिंग, जो 1975 में शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, ठीक है। तो इसमें और भी सारे चीजें हैं, आप देख लेंगे। ये जनरली सोसाइटी में जो कुरीतियां थी, जो पैराडॉक्सेस थे, कंट्राडिक्शंस था उस समय सोसाइटी में, उस इशू को लेकर उनका जो राइटिंग था वो ज्यादा सेंसिटिव था, ज्यादा टचिंग सेंसिटिव इशू थी, मतलब लिखते थे उसी चीजों पर। आरसी हचिंसन कैप्चर द एगनी ऑफ मॉडर्न मैन। आज जो हम बात करते हैं मॉडर्न मैन की जो परेशानी है, मॉडर्न मैन की जो परेशानी है वो चाहते हैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्राप्त करने के लिए, यही परेशानी है। हम अपने जैसे हमारे बच्चे होते हैं तो हम अपने बच्चों को, दूसरे को बच्चे को देखकर क्या करते हैं कि मेरा भी बच्चा उसी के जैसा बने। जैसे कि अगर एक बच्चा एकेडमिक एजुकेशन एडॉप्ट कर रहा है तो हम चाहते हैं कि अगर हमें पड़ोस में अगर वो म्यूजिक सीख रहा है, डांस सीख रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी बच्चों को म्यूजिक, डांस, है ना, ट्यूशन सब दिलवा दें। हमारे बच्चे उस लायक है या नहीं ये नहीं देखते हैं। अब जिसका क्या वजह होता है, बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, प्रेशर में आ जाता है ना। हम लोग प्रेशर में आ जाते हैं, हम अपनी लाइफ को कॉपी करने के चक्कर में हम लोग प्रेशर में आते हैं। ज्यादा से ज्यादा अर्न करने के चक्कर में क्या होता है, हम लोग प्रेशर में आते हैं, लाइफ को भूल जाते हैं कि और कहीं भी समय देना चाहिए, उस समय नहीं दे पाते हैं, हम लोग चिड़चिड़ा जाते हैं। ये सारी चीजें इसमें बताया गया है। तो हमें कॉपी नहीं करनी चाहिए, दूसरे को लाइफ को देखकर कॉपी नहीं करना चाहिए, ये सब बताया गया है, ठीक है। इसमें हम बताते हैं कि जैसे ये बोलते हैं, हचिंसन बोलते हैं, वो एक मतलब प्ले, एक ड्रामा देखते हैं डबलिंग एक आयरलैंड की एक जगह है। नॉट अ लॉन्ग अगो इन विच द चीफ कैरेक्टर वॉज द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। एक पूरा व्यापारी था जो स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन में रहता था। ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी एंजाइटी। उसके पास एक ऐसा आदमी था, उसके पास बहुतों चिंताएं थी, परेशानियां था। हिज हार्ट वॉज डिकी। उसका जो दिल था वो काफी कमजोर था। हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम। उसका जो भतीजा था उससे के साथ चीटिंग किया था, है ना। तो हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोशन स्पेंडिंग $, ये आपका डॉलर नहीं सॉरी पॉन्ड का साइन है, पॉन्ड 10 ऑन अ हॉलीडे। जो मर्चेंट का जो वाइफ थी ना वो काफी ज्यादा खर्च करती थी।
एक हॉलीडे में, मतलब क्या, एक वीकेंड में वो 10 पाउंड खर्च कर देती थी ऑल टुगेदर, एक साथ। द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम। मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट। यहाँ पर यही कहा गया है कि यहाँ पर जो आर्ची हचिंसन यानी ऑथर कहते हैं, राइटर, कि तुम इतने तेजी से खर्च करते हो, जो एक प्लेन जो होता है 1 घंटे में 1000 माइल जो कवर करता है, उससे भी ज्यादा तुम ये जो खर्च करने की जो स्पीड है उससे ज्यादा है। नाउ दैट टू फास्ट, ये कहते। नेक्स्ट देखते हैं। फॉर दैट द वॉज द मोस्ट enchanting मनमोहक लाइन इन द प्ले। द मैन कंप्लेन of gloriously irrelevant on his own situation, है ना। तो यहां पर द मैन कंप्लेन करता है ओन ये सिचुएशन को, एंड बिसाइड्स, ठीक है, being a comic, it struck me as perfect illustration example on the way Iris get a subtle truth by the most unlikely approach. You saw that what the old fool meant. वो कहते हैं कि इतना खर्च जो करना, उससे ज्यादा अब हम लोग आसान हो गया है प्लेन से एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब इस लाइन को आते हैं। Now that I have any dislike of rapid movement myself, I enjoy going in a car at 90 miles an hour, so long as I am driving and so long as it is not my car. I adore the machine that hurl you about at Battersea, the dine in London and lunch in New York next day seems to most satisfactory experience. I admit exclude all the real pleasures of travel, that sort of fun you get from country bus in semester. यहाँ पर कह रहा है कि हम ये नहीं कहते हैं कि हमको तेज गति पसंद नहीं है, हम तेज गति से परहेज करते, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है कि अगर वो रफ्तार हमारे इंजॉयमेंट के लिए हो, आनंद के लिए हो, हम जिससे आनंद ले सकते हैं, वो हमें पसंद है ना। अगर हमने लंदन में कहा रहा है, लंदन में लंच करना पड़े और फिर तुरंत हम डिनर अगर आकर न्यूयॉर्क में करते हैं, तो इससे अच्छी खुशी क्या हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी कैसे बना, ये तेज गति के मशीन आने से बना है ना, जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपना एंजॉयमेंट, अपनी जो लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं। इसमें और बोलते हैं, द रियल प्लेजर्स टू ट्रेवल विद द सॉर्ट ऑफ फन you get from a country bus somewhere or Spain, but it gives you a superficial sense of drama. It was sort of excitement our ancestor had to do without, and we might just as well expect of gratefully. No, where speed becomes something unfriendly to me is where the mental activity our time tend, as they naturally do, to follow from pace of the machine. यहाँ पर ये चीज कह रहा है कि ये जो स्पीड है ना, ये प्लेन से ही संभव है। इसको आप गाड़ी से, बस से, आप उसी गति को चाहोगे कि बस से भी पॉसिबल हो, बाइक से पॉसिबल हो, तो नहीं हो सकता है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हर एक स्पीड को हर एक जगह यूज करने की कोशिश करते हैं, जो नहीं हो सकता। हमें वो कभी कभी उसका हमने नतीजा भुगतना पड़ता है। हमें खतरों का मतलब कह सकते हैं, हम मर भी सकते हैं, डेथ हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। आगे फिर बताते हैं, राइट, इस पे बोलते हैं कि हमारे जीवन तेज गति सदैव उपयोगी नहीं होती। हमारे पूर्वज जो थे तेज चाल के अभ्यस्त नहीं थे, क्योंकि उस समय यातायात के इस प्रकार के जो फैसिलिटियां थी, एरोप्लेन, इस प्रकार के बुलेट ट्रेन नहीं थी। हम तो उन लोग को आइडिया नहीं था, उन लोग अभ्यस्त नहीं थे, प्रैक्टिस नहीं थे। हम इस तत्व से मतलब स्वीकार कर सकते हैं, जब मस्तिष्क की गतिविधियां इस किसी विशिष्ट दिशा की ओर संचालित हो, तो उस समय तेज गति एक हद तक विरोधी हो जाता है। यानी अगर मान लेते हैं हम अपने माइंड को एक सही दिशा में लगाएं तो सही है। अगर यही माइंड की गति अगर गलत दिशा में, इसका गलत काम के लिए लगाए, तो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है ना, राइटर का ये कहना है। I speak with prejudice because I belong to tribes slow thinkers, most who are cursed with eye, asperities de la escarlate, people who light on the most devastating repartee about 4 hours after the party over. I am one those who are granted to get the lowest marks
in any intelligence test because those tests are all the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else. Obviously, we slow thinker are terribly handicapped in the business of. यहाँ पर कह रहा है, सोचता है लेखक कि वह मंद बुद्धि है। वह अनुभव करता है कि बौद्धिक जांच परीक्षा में उसे न्यूनतम अंक प्राप्त होंगे, अतः उसके समान मंद बुद्धि व्यक्ति अपने आजीविका उपार्जित करने में असमर्थ होते हैं। यानी मन यहाँ पर बोला है कि आपको स्पीड, अगर आप अपने दिमाग की स्पीड को कम रखते हैं, मंद बुद्धि रखते हैं, तो आपको जो लाइफ में आप जो चाहते हो सफल नहीं हो पाओगे, आप वो सारे चीज पा नहीं पाओगे। एक मंद बुद्धि के सामने बहुत सारे परेशानियां आती है। तो लेखक का कहना यही है कि आप मंद बुद्धि ना बनो, तेज बुद्धि से काम करो। यहाँ पर आप अपने बुद्धि की स्पीड तेज कर सके, जितना तेज करना है कर लो, है ना, क्योंकि वो व्यवहारिक उपयोग के लिए बहुत फायदेमंद होता है और उससे हर एक चीज पाया जा सकता है ना। लेखक ने मंद बुद्धि से संबंधित अपनी कमी अक्षमताओं का एक उदाहरण भी दिया। नेक्स्ट हम लाइन में देखते, बोल रहे हैं नेक्स्ट कि बिजनेस ऑफ गेटिंग लिविंग बट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ इज नॉट अ मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ माइंड इज इट्स एंजॉयमेंट। मंद बुद्धि वाले कहीं भी सफल नहीं हो पाते हैं, जैसे कि बिजनेस हो गया, या फिर इंजॉयमेंट नहीं कर पाते, बिजनेस को प्रोग्रेस नहीं दिलवा पाते, ये सारी चीजें प्रॉब्लम आती है मंद बुद्धि वाले के साथ। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हेन आई गो टू द सिनेमा, जब मैं सिनेमा गया, आई फाइंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को पाया इन होपलेस फॉग। होपलेस मतलब पाया कि मतलब कहते हैं कि आफ्टर 2 or 3 मिनट, 2 या 3 मिनट के बाद, आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ, मैं अपने पत्नी की ओर मुड़ता हूँ, फॉर इनलाइटमेंट, है ना, इनलाइटमेंट आई विश, मैं कुछ बोलता हूँ, आई दिस द सेम गर्ल एज वन ऑफ वी एट द बिगनिंग। जो फिल्म चल रहा था उसमें तो बोलते ही दोनों तो एक ही है। एंड सी विस्पर्ड बैक, फिर वो भी फुसफुसा, नो देयर आर 3 गर्ल इन दिस फिल्म, इस फिल्म में 3 गर्ल है। अ टॉल ब्लोंड, ब्लोंड का मतलब यहाँ सुनहरे बाल वाली महिला, अ शॉर्ट ब्लोंड, है ना, एक शॉर्ट सुनहरे बाल वाली महिला, एंड मीडियम साइज ब्रूनिटी, ब्रूनिटी का मतलब वुमेन विथ ब्राउन और डार्क हेयर। अब एक ऐसा वुमेन जिसका डार्क हेयर हो, कॉल देम, उसको ABC, तीनों को लड़कियों को ABC हम लोग बोलेंगे। एक हीरो का एंट्री होता है, डैट, ये वाइफ बता रही है, क्योंकि राइटर मंद बुद्धि है और वो कोई भी मूवी देख रहा है तो वो कैरेक्टर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है, उसको लग रहा है कि वो एक ही जैसा है, और वो 2-3 मिनट के बाद अपने वाइफ के से पूछती है सारी चीजें। हु हीरो इज दैट मैन हु टेक हिज हैट ऑफ ही कम्स, एक हीरो है जो अपना जो हैट टोपी होता है उसको उतारता है, व्हेन, जब ही केम आता है, अंदर प्रवेश करता है, इंडोर्स, ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स ABCA, तो वो तीनों लड़कियां के प्यार में पड़ जाता है, डेट ऑर्डर, एंड सो इट प्रूव्स टू डू। देयर यू हैव माइंड विच हैज ट्रेन्ड इटसेल्फ टू वर्क इन हाई गियर दाउ, a matter of fact it can work in other gears just well, but my point is that most of my fellow patients in the cinema do think fast enough to keep comfortably with rapid change of scene and action. They think much faster than people did 30 years ago, possibly because those who do not think fast in the high street nowadays may not get another chance in this world to think at all. अगर आप अच्छे से सोचते नहीं हो, अपनी गति को बढ़ाते नहीं हो मंद, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, है ना, तो बहुत पीछे रह जाओगे। तो इस मंद बुद्धि को खत्म करना प्रैक्टिस से खत्म किया जा सकता है, मेहनत से खत्म किया जा सकता है। आप जितना मेहनत करोगे आप सफलता की ओर प्राप्त करते चले जाओगे। आप जीवन के लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको मंद बुद्धि को हटाना होगा, आपको तेज गति की कदम से आगे बढ़ना चाहिए, है ना। इस प्रकार लेखक जो है जीवन के तेज कदम से चलने का सुझाव देते हैं कि हमेशा अपने लाइफ में हर एक सिचुएशन के साथ चलें, ढलें, उसके कदम से कदम मिलाकर चले। वह इस बात से सावधान ना भी करते हैं कि कोई व्यक्ति उसके समान मंद बुद्धि ना हो, मतलब वो ये भी कहते हैं कि मेरे जैसा कोई मंद बुद्धि ना हो, क्योंकि मंद बुद्धि जीवन में हर एक चीजें जो होती है प्राप्त करने में आपको बाधा पहुंचाएगी। तीव्र बुद्धि द्वारा ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें आपको मैं आंसर क्वेश्चन करवाऊंगा
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ग्लॉसरी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।